अगर आप बहुत बिज़ी होती हैं, जॉब करती हैं या आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं भी होती तो भी रमज़ान के आने से पहले पहले कुछ उसकी प्रिपरेशन कर लें तो रमज़ान में आपका कीमती टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आप इस कीमती टाइम को टेंशन फ्री होकर अल्लाह की इबादत में लगा सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्रेश बनाकर खाते हैं। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आपको किसी की हेल्प मिल जाती है तो ठीक है, आप डेली फ्रेश बनाकर खाएं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर एक बार आप फ्रेश के बजाय कुछ फ्रीज़र का और रेफ्रिजरेटर का रखा हुआ खा लेंगी तो आपकी हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। रोज़ रोज़ फ्रेश पकाने से जो टाइम बचेगा वो फिर इबादत में लगेगा, तो इंशाल्लाह जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो फिर चलते हैं अपने टाइम सेवर आइडियाज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चिकन की। चिकन को कट्स लगाकर मसाला लगाने के बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दें और फिर जिस दिन आपने बनाना हो रात को निकाल कर रख दें तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और फिर आप इसे बहुत आराम से बना सकते हैं। चाहे तो आप इस ओवन में बनाएं, चाहे फ्राई करें या जिस तरह से भी आप बनाती हैं उस तरह बना सकते हैं। इसी तरह से कीमा कुक करके भी रख सकती हैं। फिर जब आपने कुछ बनाना हो, जैसे इसे पास्ता में डालना हो, सैंडविचेस बनाने हो या फिर यह है कि पैटीज़ बनाने हो तो निकाल के बहुत ही आराम से आप बना सकती हैं। अगर आप रमज़ान में फ्रीक्वेंटली लेमनेड बनाते हैं तो एक ही दफ़ा जूस निकाल कर इसे फ्रीज़ करके रख दें। ज़्यादा जूस निकालने के लिए पहले आपने इसे रोल करना है तो ये थोड़ा नरम हो जाता है, जिससे फिर इसका जूस बहुत ही ईज़िली निकलता है और बहुत ज़्यादा निकलता है। तो फिर आपने इसे ये जो इस तरह की हमारी क्यूब्स ट्रे होती है उसमें डालकर इसे फ्रीज़ कर दें। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इसके पीसेस निकालने हैं। निकालने के बाद इसे किसी भी प्लास्टिक बैग में या ज़िप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से। अब बात करते हैं चनों की। चने एक ऐसी चीज़ है जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा बनाए और खाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इनको सोक किया जाता है, फिर बॉईल किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले से अगर बॉईल करके रख लिए जाएँ और फिर ये है कि ये देखिए, जैसे मैंने ट्रे में डालकर इसे पहले फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करने के बाद इसके पैकेट्स बना कर रख दिए हैं। लेकिन अगर आप फ्रीज़र वाले नहीं बनाना चाहते, कि कुछ लोग कहते हैं कि उसका टेस्ट फिर वैसा फ्रेश नहीं रहता, तो फिर आप इस तरह करें कि चने बॉईल करके उसे फ्रिज में रख दें। ये देखें, यहाँ मैंने बहुत सारे चने बॉईल किए हैं और इन्हें मैं फ्रिज में रखूँगी। तो चने बॉईल करते हुए इसका सारा पानी मैंने एवापोरेट नहीं किया, कुछ रहने दिया है। तो अब चनों को प्लास्टिक कंटेनर में रखना है या शीशे के जार में रखना है। मैं दोनों में रख रही हूँ और पानी के साथ में रखूँगी। कुछ चने डाले हैं, कुछ पानी डाला है और फिर इसे फ्रिज में रख दूँगी। इसी तरह से ये ब्लैक चने भी मैंने बॉईल कर लिए हैं और कुछ जो है वो मैं फ्रीज़र में रखूँगी और कुछ जो है वो मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। तो रमज़ान के जो शुरू के दिन होंगे तो मैं रेफ्रिजरेटर वाले निकालूँगी, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं फ्रीज़र वाले निकालूँगी। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इस तरह से कुछ को कंटेनर्स में डाल के रखा है और कुछ जो है वो उसके पैकेट्स बना लिए हैं। अच्छा, ऐसा है कि रमज़ान के आने से कुछ दिन पहले मैं चने बॉईल करती हूँ ताकि रेफ्रिजरेटर में वो ज़्यादा दिन रखे जा सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पिछले साल की वीडियो का एक क्लिप है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने चने और बीन्स बॉईल करने का तरीका बताया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये इमली की चटनी है जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली चीज़ है। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, बल्कि मैंने इसकी 2 रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये चिकन कबाब हैं, इन्हें बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये खोलकर मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये सहर और अफ्तार दोनों में कंज्यूम किया जाने वाला फूड आइटम है। कुछ टमाटोज़ को मैंने स्लाइसिस में कट किया है। कट करने के बाद इसे एक ज़िप लॉक बैग में डालकर ट्रे में रख के फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और कुछ टमाटोज़ को मैंने इस तरह से पका लिया है। टमाटोज़ में अच्छा खासा जूस होता है, फिर जब आप इसे पकाते हैं तो इसका जो जूस और या फिर पानी होता है वो एवापोरेट हो जाता है। इसके बाद फिर मैं इसे, ये देखें, ये इस तरह से थिक हो गया है। इसे मैंने ट्रे में डाल दिया है और फिर इसे मैं फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं इसके इस तरह से पीसेस करूँगी। तो इस तरह से ये फ्रिज में स्पेस कम लेते हैं। अगर इसे बगैर पकाए सिर्फ ग्राइंड करके रखें तो ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं। आलू के ब्रेड रोल को भी आप बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। फिर जब आपने बनाने हो तो निकाल कर चाहे तो इसे फ्राई करें, चाहे तो इसे फ्राई पैन में टोस्ट करें।
चलिए अब बात करते हैं समोसों की। ये एक ऐसा फूड आइटम है जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और इस पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप इसे पहले बनाकर फ्रीज़ कर देंगे तो इसमें आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। यहाँ पर ही मैंने कुछ आलू के समोसे बनाए हैं। ये आलू के समोसे हैं और ये जो हैं ये चिकन के समोसे हैं। बस इसकी शेप जो है वो डिफरेंट है, वरना जो डो बनाई जाती है वो सेम बनाई जाती है। अगर आप आटे वाली डो के समोसे नहीं बनाना चाहते कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो फिर आप ब्रेड वाले समोसे बनाएं। ये देखें, ये इस तरह से मैंने ब्रेड को कट किया है और अब इसकी फिलिंग कर देंगे। तो आप इस तरह के समोसे बनाकर इन्हें फ्रीज़र में रख दें और जब आपने बनाने हों तो निकाल कर इसे फ्राई कर लें, या फिर आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ग्राइंड करके उसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब इसे ट्रे में इस तरह से डाल देंगे और फिर इसके बाद जब ये फ्रीज़ हो गए तो ये देखिए मैंने इसके इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। तो फिर जब आपने दही वाली चटनी बनानी हो तो इसमें से कुछ पीसेस निकालें और फिर दही में डाल दें। इस तरह से आपकी दही वाली चटनी रेडी हो जाएगी। यहाँ मैंने कुछ गार्लिक छील कर उसे इस तरह से कट कर लिया है। इसे भी मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। फिर जब किसी चीज़ को तड़का लगाना होगा, जैसे दाल या फिर सिंगापुरियन राइस या इस तरह की कोई और चीज़, तो उसके लिए फिर यह है कि फ्रीज़र से निकाल कर तो मैं तड़का लगा लूँगी। श्रेडेड चिकन से कई तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो इसके लिए पहले हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं। सॉल्ट डालकर बॉईल करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे श्रेड करके फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। चिकन कबाब बनाकर मैंने इन्हें फ्राई कर लिया और जब ये ठंडे हो गए तो ट्रे में डालकर फ्रीज़र में रख दिया। फिर जब ये ठंडे हो गए तो अब एक ज़िप लॉक बैग में डालकर इन्हें फिर से मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। इसी तरह से बीफ कबाब बनाकर भी मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है। अब इसे फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर जब खाने होंगे तो निकाल कर बस इसे माइक्रोवेव करना होगा। चलें अब बात करते हैं अनियन की। ये एक ऐसी चीज़ है जो इफ्तारी में बनाई जाने वाली डिशेस में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहती है और इसके अलावा सालन में भी इसे डाला जाता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसे मुख्तलिफ़ तरह से स्टोर करती हूँ। कुछ को मैं स्लाइसिस में कट करके ज़िप-लॉक बैग में डालकर फिर इसे फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। ये देखें, ये जो अनियन है इसे मैं ग्राइंड करूँगी और इसके साथ ये जो गार्लिक रखा है इसे भी ग्राइंड करूँगी। तो सबसे पहले गार्लिक ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के लिए इसमें पहले थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है। इस तरह से आप इसे बहुत लंबे अरसे तक स्टोर कर सकेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे एक ट्रे में फैला दिया है और इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। फिर इसे फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के बाद अब जिस पर कट्स लगे थे इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ टूटता चला जाएगा और फिर इसे एक ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से। कुछ अनियंस को मैंने स्लाइसिस में कट करके स्टोर किया है और कुछ को मैंने ग्राइंड किया है। जैसे गार्लिक को ग्राइंड किया वैसे ही इसे किया है। ग्राइंड करने के बाद एक ट्रे में डाल दिया और फिर उसे फ्रीज़ किया। जब ये फ्रीज़ हो गए तो फिर इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। कुछ मैंने बड़े पीसेस किए हैं, कुछ छोटे पीसेस किए हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी बड़े पीसेस की तो मैं बड़े निकालूंगी और जब कभी ज़रूरत होती है छोटे पीसेस की तो फिर मैं छोटे निकाल कर उसे यूज़ करूँगी। कुछ अनियंस मैंने फ्राई किए हैं। जो क्रिस्पी अनियंस होते हैं उन्हें फ्राई करने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक ही दफ़ा जब इसे फ्राई करके रख लेंगे तो इससे काफ़ी टाइम की बचत होगी। ये देखिए, मैं अभी आपको इसकी साउंड भी सुनवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर तो आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप इसकी साउंड सुने ज़रा। तो आपने इसकी साउंड सुनी, कितने क्रिस्पी ये बने हैं। फ्राई करने के बाद इसे खुश्क और ठंडी जगह पर रखना है। इसी तरह से भल्ले भी बना लेंगे। कुछ भल्ले मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी और कुछ जो है उसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी। फ्राई करने के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तभी आपने इसे प्लास्टिक बैग में या फिर ज़िप-लॉक बैग में डालकर रखना है। पापड़ी भी एक बार बनाकर फ्राई करके रख लेंगे। अच्छा, अगर आपने इसकी रेसिपी भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप मेरे चैनल पर आए और वीडियो को एंड तक देखा।
अल्लाह हाफ़िज़।